हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी में पॉलिटी। और ये क्वेश्चन इसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक जगह मैं आपके लिए लाई हूँ, जो परीक्षा वाणी पुस्तक से कवर कराए जा रहे हैं। तो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? किसने दिया था सुझाव? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। अधोलिखित सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। आगे, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो टी.टी. कृष्णाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए क्वेश्चन। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में। अगला क्वेश्चन। भारत शासन द्वारा अशोक चक्र को राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? अशोक चक्र को कब राजकीय चिन्ह के रूप में किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था? भारत शासन द्वारा अशोक चक्र को राजकीय चिन्ह के रूप में अडॉप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन। भारत पाक विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी? तो 299 संख्या रह गई थी। 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से थे सदस्य। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था? तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति पर कितने वाचन हुए थे? तो 3 वाचन हुए थे। उसके पश्चात इसको अंतिम रूप दिया गया था। कब कब हुए थे तीनों वाचन? तो प्रथम जो वाचन था वो प्रथम जो था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। और दूसरा वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन हुआ था जो फाइनल वाचन था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। आगे देखते हैं। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंतु क्या हुआ था? 11 अधिवेशन हुए थे, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल किया जाएगा कि संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक है तो कुल मिलाकर होंगे 12 बैठक। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक विचार विमर्श किया गया? तो 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा संविधान के निर्माण में। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। और बैठक जो थी अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।
किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या चुना गया? प्रथम राष्ट्रपति। कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा कब लागू हुआ? संविधान सभा लागू हुआ, संविधान सभा नहीं सॉरी संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान को क्यों 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय किया गया? क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 1930 में कांग्रेस ने इसी दिन 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय लिया गया। अब देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है। क्या कौन सा कथन सत्य है? देखिए कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सही है। राष्ट्रीय ध्वज में तीली बीच में जो चक्र बना है उसमें 24 तीलियां हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो लंबाई चौड़ाई 3 है तो लंबाई 2 है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति जो थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। कथन दिया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे जो मूल संविधान बना था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 394 के तहत दिया गया है उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान में दिया है। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विधि दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। किसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? किसका कथन है? तो ये कथन है जी ऑस्टिन का। ये कथन है कि संविधान सभा जो है कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। जी ऑस्टिन का है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम आंका है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के जो निर्माण किए हैं उसने अल्पसंख्यकों को हितों को और भावनाओं के महत्व को क्या किया है? कम आंका है। ये किसने कहा? यह आइवर जेनिंस ने कहा है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं उद्देशिका तथा उसकी विशेषताएं जो है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। उद्देशिका और उसकी विशेषताओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो किस वाद में कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? किस वाद में कहा गया है? तो इन वेरुबारी वाद में कहा गया है, ये 1960 के मामले में, कि संविधान की उद्देशिका है जो उसका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा गया है? किसे कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं के विचार को जानना है तो जानने की कुंजी कौन है? तो उद्देशिका को उसकी कुंजी कहा गया है। किस मामले में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? किस मामले में कहा गया है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये कहा गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कि प्रस्तावना जो है वो भी संविधान का एक भाग है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? प्रस्तावना में अभी वर्तमान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में ये प्रस्तुत किया गया, घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो आंसर है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष के यही अर्थ है।
आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य में से कौन सा शब्द शामिल नहीं थे? जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना तो उसकी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य में से कौन सा शब्द नहीं था? तो शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द नहीं थे, बस गणराज्य शब्द ही शामिल था। आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की उसमें उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे और अखंडता जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 1976 में हुआ था। अगला देखते हैं। अधोलिखित सभी भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। कौन कौन से राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है? कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा है सर्वोच्च सत्ता जो है भारत की जनता में निहित है। सही है, बिल्कुल सही है। भारत एक जो था क्या है? प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। भारत जो है एक क्या है? प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। ये सारे मूलभूत लक्षण हैं भारत के राजनीतिक व्यवस्था के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली जो है वो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली जो थी सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में विकसित हुई थी। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप टीजीटी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरी श्रृंखला देखिएगा। मैं आपको हिस्ट्री और आपको पॉलिटी दोनों के क्वेश्चन जो थे परीक्षावाणी पुस्तक से कवर कराएंगी। जो परीक्षावाणी में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक जगह कवर किया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।